हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग विजय की जानकारी का निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? यानी अशोक के कलिंग विजय की जानकारी हमको किस स्रोत से मिलती है? तो वो है आपका अशोक का 13वां शिलालेख। ठीक, इससे हमें अशोक के कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, यानी मौर्यकालीन शासन व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था की जानकारी हमको किससे मिलती है? इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? तो इंडिका से मिलती है। ठीक, इंडिका को किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? तो कहाँ प्राप्त होता है हमको? ये जो है वो अशोक का नाम हमको प्राप्त होता है नेतुर अभिलेख में। ठीक, किस अभिलेख में? नेतुर। यानी थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? यानी कौटिल्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में सबसे कम किसके बारे में बताया गया है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका गुप्तचर व्यवस्था, दूसरा है व्यापार मार्ग, तीसरा है कृषि पद्धति और चौथा है आपका राजस्व प्रबंध। तो सबसे कम जानकारी हमको किसकी मिलती है अर्थशास्त्र से? तो वो सबसे कम जानकारी जो है हमको कृषि पद्धति की मिलती है। ठीक, तो चौथा का क्या आंसर होगा सही? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, कथन ए, वैदिक आर्यों के वंशज एशिया माइनर में रहते थे। ठीक, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, ये कथन है। ठीक, कथन ए कह रहा है कि वैदिक आर्य के वंशज कहाँ रहते थे? एशिया माइनर में रहते थे। वहीं कारण आर कह रहा है, एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर प्राप्त अभिलेखों से इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर होगा आपका ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या कर रहा है कौन? आर। ठीक, क्योंकि वैदिक आर्य के वंशज जो हैं वो इसकी जानकारी हमको एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख से ही मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक युगम सुमिलित नहीं है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक युगम सुमिलित नहीं है? यानी चार हैं, इसमें से एक जो है वो गलत है। ठीक, तो कौन सा गलत है आपका? देखिए, बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो अश्वघोष ने की थी, सही है, लेकिन आर्यभट्ट ने वर्त संहिता की रचना नहीं की थी। वर्त संहिता की रचना किसने की थी? किसने की थी? वराहमिहिर ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, बी जो है वो क्या है? सही नहीं है, नहीं बोल रहा है ना ये, तो बी इसका सही आंसर। कह रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित किस एक स्थान से प्राप्त अभिलेख में सती होने की घटना का उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा की जानकारी हमको जो है वो एरण अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? एरण अभिलेख से। नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल कहा गया है? तो ये किस में कहा गया है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। यानी कि आपका 8वें का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार जो है वो लगाइए। ठीक है, यहाँ पे स्मृति दी गई है, 4 स्मृतियाँ, इसको आपको बिठाना है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन है, फिर उसके बाद कौन है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं सबसे पुरानी स्मृति जो है वो कौन सी है?
मनुस्मृति, फिर याकवल स्मृति, फिर उसके बाद आपका कौन सी स्मृति है, नादर स्मृति, फिर उसके बाद पराशर स्मृति। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो वी एन स्मिथ ने कहा था, यानी आपका डी सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डी।